Hello students, how are you? Today I am back with my next video for class 7. This is my video for the writing skills for class 7, in which I will tell you about the paragraph writing and letter writing of formal and informal both. I request you all to take out page number 136. Paragraph writing. A paragraph is a group of sentences expressing connected series upon the thought, single idea or topic. These sentences are closely related in the meaning and are arranged in a systematic manner. A paragraph must be well developed, unified, coherent, well organized. पैराग्राफ जो होता है एक सीरीज़ होता है सेंटेंसेस का, जो कि बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज किया जाता है. ये एक टॉपिक से रिलेटेड होता है, किसी भी एक टॉपिक से रिलेट होता है. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, मतलब किस तरीके से हम अपने पैराग्राफ को सुंदर बना सकते हैं. द फर्स्ट सेंटेंस यूजुअली इंट्रोड्यूस द रीडर टू द मेन आइडिया. मतलब पहला सेंटेंस जो होना चाहिए वो आप इसलिए होना चाहिए कि पढ़ने वाले को आपका जो थीम है, टॉपिक है, वो क्लियर हो जाए, उसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मिल जाए. देयर इज़ अ क्लियर बिगनिंग, मिडल एंड एंड. बिगनिंग क्लियर होनी चाहिए, मिडल में क्या होना चाहिए, एंड में क्या होना चाहिए, ये चीज़ क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है. द सेंटेंसेस फॉलो वन अनदर शोइंग अ लॉजिकल फ्लो ऑफ थॉट्स. सेंटेंसेस को जो है आपने एक फ्लो ऑफ थॉट्स में लिखना चाहिए, मीन्स रिलेट होने चाहिए एक दूसरे से. द फाइनल सेंटेंस गिव्स अ क्लियर सेंस ऑफ क्लोजिंग. एंड आपका क्लियर होना चाहिए कि हाँ, अब पढ़ने वाले को समझ में आ जाए कि ये सेंटेंस पढ़ रहा हूँ मैं तो, या पढ़ रही हूँ मैं तो क्लियर है कि पैराग्राफ एंड होने वाला है. गाइडलाइंस, किस तरीके से पैराग्राफ को लिखना चाहिए. द लैंग्वेज ऑफ द पैराग्राफ शुड बी सिंपल, कोसाइंस, शॉर्ट सेंटेंसेस यूज टू कन्वे द मैसेजेस. छोटे सेंटेंसेस लिखिए ताकि आपके आइडियाज़, व्यूज़ क्लियर होने चाहिए. सेंटेंसेस रिवॉल्व अराउंड द मेन थीम. टॉपिक के आसपास ही मंडराने चाहिए, आजू बाजू नहीं जाने चाहिए. अवॉइड इर्रेलेवेंट इंफॉर्मेशन. गलत इन्फॉर्मेशन देने से बचें. जो भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं क्लियर होनी चाहिए, पुख्ता होनी चाहिए, सही होनी चाहिए. द सेंटेंसेस शुड हैव डिफरेंट पैटर्न ऑफ कंस्ट्रक्शन. अलग अलग तरीके से जो है आप सेंटेंसेस को लिख सकते हैं. पोइट्री यूज़ कर सकते हैं, फ्रेसेस यूज़ कर सकते हैं, आइटम्स यूज़ कर सकते हैं. देयर इज़ अ वर्ड लिमिट, डू नॉट एक्सीड इट. अगर आपको वर्ड लिमिट दे रखी है आप उसे एक्सीड नहीं करेंगे. जैसे आप यहाँ पे एक शॉर्ट सा पैराग्राफ देख सकते हैं, कई सारे एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं. एयर पॉल्यूशन एंड चिल्ड्रेन, एन आवर बिफोर द एग्जामिनेशन, एफआईआर वर्ड. तो आपने इसमें से एक, तो आपने ये सैम्पल वाला करना है, एयर पॉल्यूशन एंड चिल्ड्रेन. ये आपका नोटबुक में होगा. इसके अलावा आपने इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, द सब्जेक्ट आई डिसलाइक मोस्ट. मतलब आपने ये लिखना है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, वृक्षों का महत्व, आपने इसके विषय में एक पैराग्राफ लिखना है. द सब्जेक्ट आई डिसलाइक द मोस्ट, मतलब कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सबसे ज़्यादा नापसंद है. सब्जेक्ट कौन सा है, क्यों है, क्या रीज़न है, और आगे आप इसके अलावा आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, साथ ही साथ ये भी डाल सकते हैं. सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द लेटर राइटिंग. प्लीज़ टेक आउट पेज नंबर 152. लेटर राइटिंग, एज यू नो, लेटर जो है हम कम्युनिकेट करने के लिए लिखते हैं अपने इंफॉर्मेशन, आइडियाज, सजेशन, रिक्वेस्ट टू द अदर्स विच वी कैन व्हेन वी कैन नॉट एक्सप्रेस देम वर्बली और डायरेक्टली. जब हम किसी से अपनी बात एकदम सामने नहीं बोल सकते या बोल के नहीं समझा सकते हैं तो हम लोग लेटर्स का यूज़ करते हैं, एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं. तो इसी चीज़ को बताया गया है लेटर राइटिंग में. फीचर्स क्या होते हैं. Headline tells the reader about the place where the letter has been written and on which date. हेडलाइन जो होती है ये बताती है कि लेटर कहाँ से लिखा गया है और कौन सी तारीख को लिखा गया है. Salutation, manner of greeting depends on our relationship with the receiver of the letter. Salutation है, ये बताता है कि रिसीवर से हमारा किस प्रकार का रिलेशनशिप है, क्या बॉन्डिंग है हमारी उनके साथ. मेन बॉडी ऑफ द लेटर मीन्स हमारे आइडियाज़, व्यूज़, रिक्वेस्ट, सजेशंस, ये सब आते हैं आपके बॉडी ऑफ द लेटर में.
क्लोजिंग और द सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग एंड सब्सक्रिप्शन अगर आप फ्रेंड को लिख रहे हैं, योर ट्रूली फ्रेंड, मम्मी को लिख रहे हैं, योर लविंग डॉटर, योर लविंग सन, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फॉर्मल लेटर्स में इसी तरीके का यूज़ होता है। अगर आप इनफॉर्मल लिख रहे हैं तो योर्स फेथफुली या योर्स ट्रूली का ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर होगा। सिग्नेचर मीन्स योर नेम, आपका नाम। जैसे हम शुरू से ही जानते हैं दो टाइप के लेटर्स होते हैं, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है। फॉर इनफॉर्मल लेटर्स रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, या जिनसे हमारी पर्सनल बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी होती है उन्हें लिखा जाता है। फॉर्मल लेटर्स ये इंक्लूड करते हैं एडिटर्स को, चाहे वो आपके मैगज़ीन के हों या न्यूज़पेपर के एडिटर्स हों, बिजनेस फर्म्स में, एप्लीकेशंस में, एंड ऑफिशियल लेटर टू गवर्नमेंट और द इंस्टीट्यूशंस। मतलब किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए हम लोग अगर लेटर लिखते हैं तो हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स के फीचर्स क्या होते हैं हम ये देखेंगे। लैंग्वेज जो होनी चाहिए बहुत ही इजी होनी चाहिए, फॉर्मल होनी चाहिए कि पढ़ने वाले को क्लियर हो जाए। क्लैरिटी मेंटेन करनी बहुत ज़रूरी है। डेट, सैल्यूएशन, सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए। डेट को आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। टोन पर्सनल होनी चाहिए, मतलब जैसे आप अपने नॉर्मल फ्रेंड से बात कर रहे हों। देयर शुड बी क्लैरिटी, मैंने बताया था क्लैरिटी मेंटेन करनी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि पढ़ने वाले को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। फॉर्मल लेटर में टोन ऑफ द लेटर आर वेरी फॉर्मल, हमें अपने लहजे का ध्यान में रख के बात करनी चाहिए। काफ़ी शॉर्ट सेंटेंसेस का यूज़ करना चाहिए। एड्रेस जो होना चाहिए फॉर्मल इज़ एड्रेस आर ऑल्सो गिवन, मतलब किसे लिखा जा रहा है, किसने लिखा है, ये दोनों एड्रेस जो है टॉप पे मेंशन होने चाहिए। सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होना चाहिए कि आपके लेटर लिखने का मेन थीम क्या है, ये समझ लीजिए कि एक हेडिंग आप दे रहे हैं अपने लेटर की। शॉर्ट से सेंटेंस होना चाहिए, 4 से 5 या 6 वर्ड्स का, नॉट मोर देन दैट। रेसिपिएंट एड्रेस एड्रेस्ड बाय डियर सर, डियर मैडम, या रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, या ओनली सर या मैडम आप लिख सकते हैं। एंड में जो आना चाहिए, सब्सक्रिप्शन में जो आना चाहिए आपका योर्स फेथफुली या योर्स ट्रूली, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। द डिटेल्स इन द बॉडी शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर, रेलिवेंट एंड टू द पॉइंट। ये चीज़ फॉर्मल लेटर्स में ज़रूर याद रखिएगा कि आप जो भी लिख रहे हो टू द पॉइंट लिखें, ना कम ना ज़्यादा। आपकी तबीयत कैसी है, कैसी नहीं है, ये सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये हम इनफॉर्मल लेटर्स में यूज़ करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द फॉर्मेट ऑफ द इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट जो होता है ये आपको पेज नंबर 153 पे दे रखा है। सबसे पहले राइटर का एड्रेस है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो ये राइटर का एड्रेस दे रखा है। देन कम्स द डेट, ये दे रखी है। सैल्यूएशन डियर श्रेया, जैसे आप अपनी फ्रेंड को लिख रहे हो, मम्मी को लिख रहे हो तो डियर मदर, फादर को लिख रहे हो डियर फादर। देन कम्स द बॉडी ऑफ द लेटर, यानी कि आपके आइडियाज़, व्यूज़ एक्सेट्रा। सब्सक्रिप्शन, योर लविंग सिस्टर। सिग्नेचर यानी कि आपका नाम एंड में। ये देखिए, सपोजिंग ये आपका पेज है तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपने ये सब चीज़ें मेंशन करनी है। याद रहे इनफॉर्मल लेटर में हम लोग सब्जेक्ट नहीं डालते हैं, इसलिए यहाँ पे भी सब्जेक्ट नहीं दे रखा है। नाउ टर्न द पेज प्लीज़। नाउ देयर इज़ अ फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। एक फॉर्मल लेटर में सबसे पहले राइटर्स एड्रेस आता है, फिर डेट आती है, फिर रिसीवर का एड्रेस आता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो ये आपका लिखने वाले का एड्रेस है, फिर डेट दे रखी है, फिर यहाँ पे रिसीवर एड्रेस दे रखा है। सैल्यूएशन में सर या मैडम आप कुछ भी डाल सकते हैं, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम भी डाल सकते हैं। बॉडी ऑफ द लेटर यानी कि आप जो भी कंटेंट लिख रहे हैं अपने लेटर में। सब्सक्रिप्शन योर्स फेथफुली या योर्स ट्रूली आप डाल सकते हैं। लास्ट में आपका सिग्नेचर यानी कि आपका नाम। ये पेज है सपोजिंग आपका, तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये सब चीज़ें आपकी मेंशन होनी बहुत ज़रूरी है। इसमें एक चीज़ मेंशन नहीं है जो कि है सब्जेक्ट, वो आपका आएगा डेट के बाद। सब्जेक्ट मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। फॉर दिस यू हैव टू राइट लेटर नंबर 1 ऑन पेज नंबर 155 एंड लेटर नंबर 5 ऑन पेज नंबर 158। ये आपने दोनों लेटर्स जो है अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। और आई होप आप नीट एंड क्लियर हैंड राइटिंग मेंटेन करेंगे। एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन वेट,
Till then, bye, stay safe and stay home.